इस श्लोकार्थ हमारे साथ साथ बोलिए। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करें, यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे राजकीय नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। ठीक बात है, हम सबकी यही स्थिति है। इस संसार में हम जान रहे हैं कि ये धन हमारी दुर्गति का कारण बन जाता है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में न कर पाने के कारण क्या होता है, धन के लिए पाप कर जाते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन अगर इंद्रियों पे उसका नियंत्रण नहीं है तो क्या करेगा, वो खूब जानता रहेगा कि हाँ ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी उससे गलती बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। यहाँ पर बड़ा शब्द आ रहा है अतृप्तम, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अतृप्त व्यक्ति को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है ना। एक तृप्त है और एक अतृप्त है। अतृप्त का मतलब है जो तृप्त नहीं है, यानी उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं, उसकी चाहतें पूरी नहीं हुई हैं। और एक पूरी होती है तो 10 और जन्म ले लेती है, 10 पूरी होती है तो 100 और जन्म ले लेती हैं, 100 पूरी होती है तो 1000 जन्म ले लेती है। यही सब हम सबकी मानसिक स्थिति है, लेकिन हम लोग इस स्थिति को दयनीय स्थिति नहीं मानते, इस स्थिति को हम बुरी स्थिति नहीं मानते। हालांकि पूछा जाए कि तृप्त और अतृप्त में कौन ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? तृप्त। और पूछा जाए हम क्या हैं, तो क्या कहेंगे? अतृप्त। तो भविष्य में हम तृप्त होना चाहते हैं, बोले इसीलिए तो अतृप्त हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना हमें भोग मिलेंगे, जितनी सुविधाएं मिलेंगी, जितना सुख मिलेगा, उतना हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत होता है, और हमारे जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों से हम इस बात को समझ सकते हैं कि वास्तविकता में हम अपने को तृप्त करने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं हो पा रहे, और विचार नहीं कर रहे हैं कैसे हम अतृप्त से तृप्त हो सकते हैं। हमारे आचार्यगण श्रीमद् भागवत 12 महाजनों में एक महाजन श्री प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि व्यक्ति को कामनाओं से मुक्त होने का प्रार्थना करना चाहिए। नरसिंह देव ने जब कहा प्रहलाद महाराज से कि आपकी क्या इच्छा है, वरदान मांग लो, है ना। तो जब वरदान की बात आई कि वरदान मांग लो, तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि मुझे कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा नहीं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। तो बोलते हैं कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मेरी समस्त भौतिक कामनाओं का नाश कर दो। मेरी कोई भौतिक कामना और भौतिक कामना में अंतर हम लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। भौतिक कामनाओं का नाश हो जाए, आध्यात्मिक कामनाओं का नाश की बात नहीं कही गई। प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भौतिक काम को, निजी सुख को, इंद्रिय तृप्ति को नष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और हम सब भी अगर सुखी होना चाहते हैं तो एकमात्र साधन है कि हम कैसे इस धन के प्रलोभन से बाहर निकलें। लेकिन हम लोग इस धन के प्रलोभन से बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि हमारी धन कामना की इच्छा और बढ़ती जाती है। और धन, हम जानते हैं कि धन हमारे कष्ट का कारण बनता है, लेकिन फिर भी हम धन में फंसे रहते हैं। तो धन बुरी चीज नहीं है, धन का सदुपयोग या दुरुपयोग
हर संसार में प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग होता है और प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग होता है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ले सकते हो आप, धन ले सकते हो, धन से क्रिएट कुछ चीज़ों को ले सकते हो। जैसे धन है और धन से ये कमरा क्रिएट किया गया, इसमें बढ़िया फॉल सीलिंग की गई, बढ़िया लाइट लगाई गई, एसी लगाया गया, बढ़िया टाइल्स बिछाए गए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान। तो ये बुरा नहीं है। कोई ऐसे भौतिक कह सकता है, अरे कई बार जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं, अरे तुम लोग बातें करते हो, तुम लोग तो खुद एसी में हो, तुम लोग तो खुद इतना लग्जरी लाइफ जीते हो, है ना। तो लग्जरी बुरा नहीं है, लेकिन लग्जरी किस लिए? भगवान को और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार, और हमेशा से ये रहा है, ईश्वर की सेवा ही प्रधानता होनी चाहिए। हालांकि हम लोग सेवा करते करते इंद्रिय तृप्ति की भावना में चले जाते हैं, बल्कि इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें समझना होगा कि चीज़ें सब वही रहेंगी, केवल हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति, निज सुख की इच्छा का त्याग करना होगा। हम लोग इसी को नहीं कर पाते, हम निज सुख का त्याग नहीं कर पाते। हम अगर केवल इस भावना में आ जाएं कि हमें निज सुख नहीं चाहिए, बल्कि हम सब भक्तों को सुख देंगे, हम भगवान को सुख देंगे, हम गाय को सुख देंगे, हम गुरुजनों को सुख देंगे, हम वैष्णवों को सुख देंगे, संत समाज को देंगे, प्राणी मात्र को देंगे, जीव मात्र को देंगे, कोई बुराई नहीं है, बशर्ते केंद्र में कृष्ण को रख करके। उद्देश्य कृष्ण होना चाहिए, उद्देश्य कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, कृष्ण सेवा होनी चाहिए। लेकिन हम मूल को भूल जाते हैं और बाहर चीज़ों में लग जाते हैं। संसार में बता रहे हैं कि धन अगर हम गलत तरीके से अर्जित करते हैं तो क्या होता है, हमें दंड मिलता है। इस अगर दूसरे के धन को हम लेना चाहते हैं तो क्या है, ये पाप है। लेकिन आज जगत में कोई ऐसा सोचता है? आज लोगों को सोचता है कि कैसे हमें मिल जाए। लोग भाई भाई का हक मार लेते हैं। लोग धन के लिए कितने प्रलोभित हो जाते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। वो दिमाग में षड्यंत्र करते हैं, राजनीति करते हैं, कैसे भी करके धन को अपनाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। और वही धन राजनीतिक नियमों के कारण भी दंड का कारण है, और यमराज के द्वारा तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है। आज के समय में अगर लोग यमराज को, नरक को, पूर्व जन्म को, पिछले जन्म को, आत्मा को अगर समझ पाएं तो पाप करने से बचें। लेकिन कई बार लोग समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी इंद्रिय पर नियंत्रण न होने के कारण, इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण क्या होता है, वो पाप करते रहते हैं। तो ज्ञान भी है लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, मुझसे पाप हो रहा है। तो और इस पाप का फल किसे मिलेगा? हम ही को मिलेगा। और ये हमारी इंद्रियों को समझ नहीं आ रहा है कि हम किंचित मात्र सुख के लिए, हमारी बुद्धि को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किंचित मात्र सुख के लिए हम अपना आने वाला समय कष्टमय बना रहे हैं। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए बताया गया है कैसे हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। लेकिन हम इंद्रिय नियंत्रण पर कोई प्रयास नहीं करते। इंद्रियों को नियंत्रण करने का तरीका भी बताया गया। सबसे सरल तरीका है, बड़ी आसानी से इंद्रियां नियंत्रित हो सकती हैं अगर हम इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में निरंतर लगाने लगें। लेकिन हम लगाते नहीं हैं। हम थोड़ी देर लगाएंगे और इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हुए भी इंद्रियां अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लेती हैं। तो इसीलिए हम इनमें फंस जाते हैं। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना होगा कि कैसे हम अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएं। और अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हम अपनी इंद्रियों को जीत पाएंगे। ये सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिह्वा को अगर कोई कंट्रोल कर ले तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन हम लोग उस पर भी कोई ध्यान नहीं देते, चर्चा करते रहते हैं, वही ज्ञान होता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है और वश में करने की इच्छा भी नहीं है।
अगर किसी की वश में करने की इच्छा हो तो वो नियमों को दृढ़ता से माने, यानी नियमों के प्रति एकदम अपने को क्या कर दे, कठोर कर दे कि नहीं हम बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाएंगे। भाई जिह्वा का क्या कार्य है, दो कार्य है, खाना और बोलना। तो दो नियम अगर कोई ले ले कि हम कृष्ण चर्चा के अलावा और कोई फालतू बात नहीं करेंगे, हम भगवान का गुणगान और भक्त का गुणगान, बस ये दो कार्य करेंगे और जिह्वा से कोई कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जिह्वा कंट्रोल में आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं जिह्वा से, कभी आपने ध्यान दिया? अभी हम लोग जिह्वा से क्या करते हैं, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी करते रहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, कुछ भी क्या बोलते हैं, क्या प्रजल्पा, भौतिक भोगों में क्या, एक ही काम करते हैं, किसी भी व्यक्ति को ध्यान से सुनना, अपनी बड़ाई दूसरों की बुराई, और कुछ नहीं होता है। आप किसी की चर्चा बैठो और थोड़ी देर के लिए सुन लो और थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से सुनो, लेकिन वो चिंतन रहता नहीं है, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते। थोड़ी देर चुपचाप होकर सुनो तो आपको दिख जाएगा कि हम क्या करते हैं, अपनी बड़ाई और दूसरों की बुराई। अब हमें ये ज्ञान मिला है, अब हम आज से क्या करेंगे, दूसरों की बुराई देखेंगे। देखो देखो देखो, हाँ अभी मैं देख रहा था आधे घंटे से ये जो अपनी बड़ाई कर रहा है और दूसरों की बुराई कर रहा है, और अपने को फिर छोड़ देंगे। यही दुर्भाग्य है हमारा कि सब सुनते हुए, सब समझते हुए भी हम इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, मेरा भाव शुद्ध नहीं है, हम कपटी हैं, तो हमें ये ज्ञान मिलेगा नहीं, कितना भी कोशिश कर लें। ईश्वरीय क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी है, बड़ा न्याय है। वहाँ अगर आप पहले कदम चढ़ोगे तभी दूसरे कदम चढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इनको फांद करके ऊपर चले जाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। और अगर आप पहली सीढ़ी पर ईमानदार नहीं हो तो आप भूल जाओ कि आप आगे की सीढ़ियों पर चढ़ पाओगे। यहाँ संसार वाली स्थिति नहीं है कि हम थोड़ा चकमा दे देंगे, थोड़ा धोखा दे देंगे, थोड़ा इधर कर देंगे और धीरे से निकल जाएंगे। नहीं, ईश्वरीय क्षेत्र में बिल्कुल बेईमानी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं है ना। वहाँ देर भी नहीं है, वो देर हमें लगती है। वहाँ सब व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट है, सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो इसलिए हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कैसे हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, इस पर मूल कार्य होना चाहिए। और अगर हमें इंद्रियां नियंत्रित नहीं हुई तो हम दूसरों के धन को लेने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, और निश्चित रूप से प्रकृति द्वारा, राजकीय नियमों के द्वारा और यमराज के द्वारा क्या होंगे, दंडित होंगे। ये संसार का धन कितने दिन हमारे पास है। हम सबको धन बहुत प्रिय है, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे धन प्रिय नहीं है, लेकिन ये संसार का धन हमारे पास कितने दिन के लिए है और कब तक जीवित है, बस यही बात समझ नहीं आती हम लोगों को। खूब जानते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन ये मस्तिष्क, ये बुद्धि पकड़ नहीं पा रहा है इस बात को। हम फिर भी उसी में लगे रहते हैं बार बार। मैं बार बार आप सबसे एक निवेदन करता हूँ कि धन में और भगवान में कौन ज़्यादा आपकी रक्षा कर सकता है, किस पर आपको ज़्यादा विश्वास है, ईमानदारी से बताओ। सच में विश्वास है? यही तो विश्वास नहीं है। विचार करो कहाँ कमी है, कहाँ फंसे हैं हम। हमें भगवान पर विश्वास नहीं, हम सबको धन पर विश्वास है कि नहीं धन होगा तो इलाज हो जाएगा, धन होगा तो हम अपने को सुरक्षित कर लेंगे, धन होगा तो ऐसा हो जाएगा, धन होगा तो ये हो जाएगा। और धन क्या है? जड़ है, और भगवान चेतन है। भगवान धन चल करके मदद कर सकता है, धन से मदद हो सकती है। धन खर्च करोगे तो उससे मिलेगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लोग खूब पैसा रखे रहते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि कई बड़े हॉस्पिटल में ही
लोग उनकी किडनियां निकाल के बेचते थे। तो बड़ा धन था, बड़ी जगह गए, लेकिन फिर भी धोखा हो गया। तो कई ऐसी जगह घटनाएं घटती है, लेकिन धन मदद नहीं कर सकता। मदद कौन कर सकता है वास्तविकता में? भगवान। लेकिन भगवान पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि हम सब ने धन को देखा है, भगवान को देखा नहीं है। तो इसलिए भगवान पर विश्वास नहीं है। हमको लगता है कि धन होगा तो मदद हो जाएगी, भगवान होंगे तो पता नहीं मदद करेंगे ना करें। शायद वो ये श्लोक ना देखें, सर्वधर्मान प्रत्यज हुआ नहीं है तो अभी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन वास्तविकता में भगवान सदैव दयालु है, सदैव वो हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उन पर आश्रित हो जाएं, तब तो वो इतनी रक्षा करते हैं, इतनी करते हैं, इतनी करते हैं कि आप सोचो नहीं। बशर्ते आप उन पर पूर्ण छोड़ दो। लेकिन परीक्षा भी बहुत लेते हैं भगवान, ऐसा मत सोचो। क्यों परीक्षा लेते हैं? क्योंकि वो देखते हैं हम कितने दृढ़ हैं। माँ बाप भी परीक्षा लेते हैं अपने बच्चों की, संसार के टीचर भी परीक्षा लेते हैं। हम लोग एग्जाम दिए कि नहीं दिए? आप कहो पढ़ाई तो होनी चाहिए लेकिन परीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो ठीक बात है। फिर पढ़ाई का मतलब क्या है? कई बार लोग भगवान से प्रार्थना, भगवान देखो वो सब ठीक है, मेरी परीक्षा मत लेना। बहुत से लोग कहते हैं परीक्षा मत, परीक्षा मतलब विचलित होना, यानी हमारा सही या गलत का परिणाम आना, है ना। तो हम परीक्षाओं से घबराते हैं, भौतिक परीक्षा हो या आध्यात्मिक परीक्षा हो। और घबराते क्यों हैं? क्योंकि हम परीक्षा की तैयारी नहीं करते, ना भौतिक ना आध्यात्मिक। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपनी तैयारी करें और ये समझ जाएं कि भैया संसार में कुछ भी नहीं है, कभी भी हम लोग चले जाएंगे किसी भी क्षण, और इस संसार से और संसार के धन से हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं है। धन की आवश्यकता निश्चित रूप से है, हम धन के विरोधी नहीं हैं, ना हम धन कमाने को मना कर रहे हैं। लेकिन धन में आसक्त होना अच्छा नहीं है, धन का ही चिंतन करना अच्छा नहीं है, और ख़ास करके धन के लिए अपने कर्म खराब करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं होगा तो हम कर नहीं पाएंगे, स्वाभाविक रूप से गलती करेंगे। कितना ही ज्ञान बना रहे, कितने ही प्रवचन देते रहें, कितने ही प्रवचन सुनते रहें, लेकिन हमसे गलती बन जाएगी। क्यों? हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है। तो इंद्रियों पर नियंत्रित करने के लिए ईमानदारी से कितने लोग प्रयास कर रहे हैं बताओ? ईमानदारी से सारे ईमानदार हैं, कोई बेईमान है ही नहीं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपनी जिह्वा को, बस एक को नियंत्रित कर लो, कहीं कंफ्यूज मत हो, केवल एक जिह्वा को। और इसके लिए क्या क्या करना है? भगवान का प्रसाद लेना है, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना। मन कितना ही करे, उसको बस इतना समझा दो, बस थोड़ी देर वेट कर लो, भोग लग जाने दो, फिर पाएंगे। देखिए इतना भी कई बार देखा है आपने, सब्र नहीं होता है ना। कल अनुराग प्रभु बता रहे थे, बोले हम जाते हैं और पानी के बतासे दिख जाते हैं, तो वो चाहते हुए भी क्या करें, हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, पानी बतासे आपको खाना आप खाइए, लेकिन उसको भोग लगा लीजिए, बस भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, आप उनको भगवान को अर्पित कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। क्या मुश्किल है? आप करके देखो, इसके बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। जो भी आपको खाना है पहले भगवान को भोग लगाओ, है ना। और मुंह से क्या निकालो, शब्द निकालने हैं तो केवल कृष्ण का गुणगान खूब प्रचार करो। इसीलिए प्रचारक भगवान को सबसे प्रिय है। नहीं, पानी बता से घर ले जाओ ना। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। या फिर घर में देखो, वास्तविकता में देखा जाए हम लोग कई बार बाहर ले लेते हैं, लेकिन हृदय की बात बताएं, आप सब ने भी अनुभव किया होगा कि बाहर लेते हो अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती। आप करके देख, हो सकता है शुरुआत में आपको इसका एहसास न हो, लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, सेवा करोगे, आपकी चेतना प्योर होगी। क्योंकि गंदे को गंदगी का एहसास नहीं होता। एक गंदा व्यक्ति गंदे में जाएगा तो उसको नहीं बुरा लगेगा, लेकिन अच्छा स्वच्छ व्यक्ति गंदगी में जाएगा उसको नहीं अच्छा लगेगा। अब जिसको गंदगी में रहने की आदत है उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है,
तो ऐसे ही हम लोग, अभी हमारी चेतना गंदी है, लेकिन जब हम अपनी चेतना को प्योर करेंगे, इस पर काम करेंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे हमको एहसास होने लगेगा नहीं ये ठीक नहीं। सबसे अच्छा है आप अपने हाथ से भोजन बनाइए। आपके परिवार में जो आपसे प्रेम करने वाले हैं, भले ही भौतिक प्रेम सही, भले ही तथाकथित प्रेम सही, लेकिन वो लोग जब भोजन बनाएंगे तो उनकी कहीं ना कहीं आपसे भावनाएं जुड़ी हुई है। और जो स्वच्छता से, पवित्रता से भोजन घर में बनता है वो बाहर कभी नहीं होता। बाहर का मिठाई, बाहर की चीज़, इन सब से बचना चाहिए जितना हो सके। इसीलिए भक्त लोग बड़े शार्प होते हैं, सब चीज़ें करना जानते हैं। वो घर में ब्रेड बनाते हैं, वो बाहर की ब्रेड यूज नहीं करते, लेकिन कई बार हम लोग करना पड़ता है क्योंकि हम लोग थोड़ा उतना ज़्यादा स्थिर नहीं है। ठीक है, कम से कम अभी इतना करें कि कुछ भी हो भगवान को भोग लगा करके खाएं, लेकिन उसके बाद असली स्थिति ये है कि हम जो कुछ बनाएं वो कोशिश करें स्वयं बनाएं या भक्तों के हाथ का खाएं। जो व्यक्ति 16 माला करता है, 4 नियम करता है, उसके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद कुछ भी है, उसकी चेतना अलग है। वो भले ही देखने में कोई अंतर ना लगे कि अरे ये भी भोजन क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर होगा। जो भगवान का नाम जब कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, ध्यानपूर्वक सत्संग कर रहा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ही हम उसमें हजारों दोष देखते रहे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। हम लोग दुष्ट हैं, इसलिए दुष्टता के कारण दूसरों को दुष्ट बताते हैं। मूल कारण इतना ही है कि हम खुद दुष्ट हैं, इसलिए दूसरों को दुष्ट बताते हैं। वास्तविकता में जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उससे अच्छा और कोई है ही नहीं। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें दुनिया में बाहर सब अच्छे लगते हैं और जो भगवान का नाम ले रहा है वही सबसे बुरा लगता है, क्योंकि हम उसी के साथ रहते हैं और उसी में कमियां ढूंढते रहते हैं। देखो इसने ऐसा किया, देखो इसने, वो 1000 अच्छा काम कर रहा हो, वो हमें नहीं दिखेगा अपने द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, और हम उसकी टांग खींचते रहेंगे। तो ऐसे दुष्ट लोगों को कभी ना भगवान की शरण मिलती है और न वैष्णवों की कृपा मिलती है। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, गलती से भी जो भगवान का नाम ले रहा है उसके दोष नहीं दे। अरे यमराज नहीं देखता, हमारी क्या औकात है। यमराज क्या बोलते हैं, पढ़ो भागवत का 6वां स्कंद, जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान पे समर्पित है, जो भगवान का प्रसाद ले रहा है, जो भगवान को प्रणाम कर रहा है, हम उसकी तरफ नहीं देखते, उसको यमदूतों को बोलते हैं। यमराज बोले गलती से उनके पास मत जाना, जो कंठी पहने हुए हैं, ठीक है ना। तो साफ मना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनमें ही दोष देखते हैं, उन्हीं में कमियां निकालते, उन्हीं की निंदा करते हैं। एक ही कारण होगा हमारा भगवत धाम जाने से रुकने का, और कोई दूसरा कारण नहीं बनेगा, और वो कारण होगा केवल और केवल वैष्णव अपराध। बस इससे सावधान हो जाओ, किसी भी भक्त में दोष मत देखो। जो भगवान का नाम ले रहा है सब बहुत अच्छे हैं, हम नहीं उन्हें समझ पा रहे हैं, उनके कार्यकलापों को, उनकी भावना को, उनकी सोच को। हम अपने को मानते नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे। हमको क्या लगता है हम सब समझते हैं, हम इसको भी जानते हैं, हम उसको भी जानते हैं, हम सब समझते हैं, हम सबसे बुद्धिमान हैं। तो ऐसी जो गलत भावना है, इसके कारण हम कभी वास्तविकता में भक्तों की कृपा नहीं ले पाते। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों का संग अच्छी भावना के साथ करें। हम बार बार कहते हैं, शास्त्र में गुरुजनों ने, साधुओं ने, साधु शास्त्र के आधार पर बात को समझो। संत लोग क्या बोलते हैं, 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। तो लोग पूछे 1.5 क्या होता है, 1.5 पाप का मतलब क्या हुआ? तो बताते हैं 1 पूरा पाप यह है कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, भगवान का सत्संग नहीं कर रहा है, भगवान की अर्चना नहीं कर रहा है। ये 1 पाप है पूरा। और आधे पाप में सारा व्यभिचार, चोरी, बदमाशी, मर्डर, ब्रह्म हत्या, जितनी गौ हत्या, जो जितनी चीजें हैं वो सब किस में है? आधे में। 1 पूरा पाप क्या हुआ? भगवान से विमुख होना, ये 1 पाप है। और आधे में सारी जितनी समझ है।
और 1.5 पुण्य क्या है? 1 पूरा पुण्य है भगवान का सम्मुख होना, भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, और आधे में तुम अपना सर्वस्व दान कर दो, हरिश्चंद्र बन जाओ। अच्छा, हम लोग क्या किस दृष्टि के हैं, ईमानदारी बताओ? कोई अगर आधा वाला है तो हमें लगता है ये भक्त है, और जो भजन कर रहा है, नाम ले रहा है, भक्ति कर रहा है, वो ये तो फालतू की चीज है। तो इससे ही पता चलता है कि भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है ही नहीं, पाप बुद्धि है। तो पाप बुद्धि के कारण हमें पाप दिखता है। जब मेरी बुद्धि सही होगी, दिव्य होगी, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं भौतिक बुद्धि, दिव्य बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, भौतिक, हमारी समझ में नहीं आता। खूब सुनते रहते, खूब निंदा करते रहते, खूब सारा दिमाग लगाते हैं, दही बना लेते हैं दिमाग की, खूब निंदा करते हैं। भक्त समाज में मिल करके 4 लोग सारा दिमाग लगा करके गंदगी भरते हैं, अपनी गंदगी दूसरे के दिमाग में ठूसना चाहते हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं, ये मानते नहीं, ये उनको समझ में आता नहीं है। सिद्धांत दिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, संतों के द्वारा, लेकिन हमें हमारी ही समझ प्रदान है। तो ऐसे मूर्खों को कौन मार्ग दिखा सकता है? तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। उसके पाप आप भूल जाओ तुम सब। कई बार लोग देखते हैं, बोले अरे ये तो नाम करता है, चोरी भी करता है, अरे चोरी करता है, बदमाशी करता है, वो आधे में है, तुम्हारी बुद्धि से परे है। वो भगवत धाम चला जाएगा और तुम उसकी निंदा करते हुए ध्वस्त हो जाओगे। तुम सोचोगे तुम अच्छा। हम लोग एक दूसरे को उसी भावना से देखते हैं, ये अच्छा है, ये ईमानदार है, ये ठीक नहीं। अरे मूल चीज़ है भजन, मूल चीज़ है भक्ति। कैसे कैसे लोग भगवान के धाम गए हैं, जरा विचार करो, पता चल जाएगा। आपका बस चले तो आप उसको मंदिर में ना घुसने दो, और वो भगवान के धाम चला गया। कारण भगवान को पसंद होना चाहिए। तुम्हारे सर्टिफिकेट की किसी को आवश्यकता नहीं है, मेरे सर्टिफिकेट की किसी को आवश्यकता नहीं है। भगवान को पसंद है, वो भगवान के पास जाएगा। तो हमें ये समझना चाहिए, हम इस संसारी चेतना से बाहर निकले। हम पाप पुण्य में ही फंसे रहते हैं। हम कई बार कई जगह कई तरह सिद्धांत शास्त्र में आते हैं, उनकी चर्चा होती है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों को क्या करना है, नियंत्रित करना है। और जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, खूब ज्ञान बना रहे, हम उसका पालन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक सबसे पहले अपनी जिह्वा को नियंत्रित करना चाहिए। जिह्वा से कसम खा लो कि हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, केवल भगवान का गुणगान करेंगे, केवल भक्तों का गुणगान करेंगे। अब होगा हमसे, आपने कभी किसी को भक्त और भगवान का गुणगान करते सुना है? कभी भी देखना, ऑब्जर्व करना, और दूसरों को नहीं, अपने आप को। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं हो तो एक सबसे अच्छा तरीका है, मैं बार बार आप सबको बताता हूँ, चुपचाप अपना वॉइस रिकॉर्डिंग खोल करके डाल लो पॉकेट में, आगे वाली में, ठीक है? और बस तुम भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, चलने दो उसको, 24 घंटे चलने दो, ठीक? लगा लो अपनी जेब में, और बस फिर तुम जो बोल रहे हो उसको चलने दो। फिर शांत होकर के उसी को खोलो शाम को और उसको ऑन करो। और तुम्हारा, अगर तुम ईमानदार हो गए तो तुम्हारा चित्र तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हारी मानसिकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन अगर कोई काम करना चाहता है, जब हमें काम ही नहीं करना है, हमें अपनी चेतना बदलनी नहीं, हमें तो दूसरों की केवल निंदा करनी है, हमें अपने ऊपर काम ही नहीं करना है, हमें नरक ही जाना है, हमें अपना दुर्गति करना है, तो फिर कोई कैसे बचा सकता है? ईमानदारी से आप करके देखो, लेकिन हमें कोई नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए कहेगा हाँ ठीक, फिर क्योंकि हमें जाना ही नरक है, हमको समझना ही नहीं है, हमको उस पर चलना ही नहीं है, हमको उसे समझना ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो इसीलिए हमें बता रहे हैं आचार्य, फिर से एक बार बोलिए, यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के
कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे। यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे राजकीय नियमों, मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। अब हम में से कोई व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा कि हम दूसरों को धोखा देते हैं। मेरे खुद का मन, मेरा खुद का अंतःकरण ये बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल्कुल कि हम दूसरों को धोखा देते हैं। लेकिन इस बात को अगर तुम समझना चाहते हो तो कैसे समझो? सीधा ऊपर की लाइन, यदि कोई पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों को बहुत प्रधानता देता है और अत्यधिक आसक्त है और इंद्रियां उसके वश में नहीं है और इसी में डूबा रहता है कि कैसे हम अपने परिवार को और अपने को सुख दें, बस अगर ये चीज़ तुम समझ रहे हो कि है हमारे अंदर, तो दूसरी चीज़ अपने आप हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कैसे हो रहा है। ये है हम लोगों के अंदर कि नहीं है, ये तो दिखता है। तो दूसरा काम अपने आप होगा, वो आप जान भी नहीं पाओगे। तो काम कैसे करना है? पारिवारिक मोह से बाहर निकलना है। हमें हमारा कर्तव्य है, लेकिन क्या एक ही कर्तव्य? परिवार के प्रति कर्तव्य, और कोई कर्तव्य नहीं है। परिवार के अलावा और कोई कर्तव्य आता है दिमाग में? शरीर के कर्तव्य के अलावा और कोई कर्तव्य दिमाग में आता है? क्या भगवान के प्रति कर्तव्य नहीं है? हम भगवान के अंश नहीं हैं? क्या अंश होने के नाते हमारा अंशी का सेवा करना ये मेरा मूल कर्तव्य नहीं है? और कौन सा कर्तव्य प्रधान है? ये शारीरिक परिवार के संबंधों का कर्तव्य प्रधान है, या आत्म रूप में हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं तो भगवान की सेवा करने का कर्तव्य प्रधान है? हम करते हैं ईमानदारी से? अच्छा 50-50 भी करते हैं, चलो 50 परिवार की कर लो, 50 भगवान की कर लो। मत धन दो, ईमानदारी से मन से ही कर लो, ईमानदारी से शरीर से कर लो, ईमानदारी से वाणी से कर लो। अपना धन अपने पास रखो, फिर वाणी और धन से जो आ जाए, वाणी शरीर और हमारे प्रयासों से जो धन आए उसे कम से कम अर्पण कर दो। वो भी नहीं होता, उसमें भी द्वेष, उसमें भी ईर्ष्या, समझ ही नहीं पाते हैं। तो हम सबको समझना चाहिए, कुछ तो करो कृष्ण के लिए, कुछ तो करो। सब कुछ परिवार के लिए करते हो, शरीर के लिए करते हो, और ये शरीर कभी भी छूट जाएगा, परिवार कभी भी छूट जाएगा। न परिवार तुम्हारे काम आएगा, न शरीर तुम्हारे काम आएगा, काम कृष्ण ही आएंगे। ये मरते ही परिवार रहेगा साथ, शरीर रहेगा साथ, फिर किसके तरफ देखेंगे? भगवान की तरफ। और आज भी भगवान ही कर रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं करता। मेरा अपने जीवन का बहुत गहरा अनुभव है, कोई कुछ नहीं करता है, केवल भगवान करते हैं, तभी सब होता है। कोई कुछ नहीं करता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतनी अच्छी बात बोलते हैं, मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आनंद आया कि दुनिया में आज जो कुछ भी है ना, ये केवल कृष्ण कृपा है जिसके कारण, वरना जिस दिन भगवान नाराज हो गए, सृष्टि का तिनका तुम पर आक्रमण कर देगा। अभी तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारा बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है, तुम्हारी लोग बात मान रहे हैं, तुमको बड़ा आदर दे रहे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी मान रही, बच्चे मान रहे, पूरी सृष्टि का तिनका आक्रमण कर देगा जिस दिन ईश्वर विपरीत हो गया। लेकिन हमको ईश्वर को ही रिझाना नहीं है, उसकी सेवा नहीं करनी, उसी की शरण में नहीं जाना, और सब करना है। सब संसार को संतुष्ट करना चाहते हैं हम लोग, केवल भगवान को छोड़ करके। प्रत्येक व्यक्ति सबको संतुष्ट करने में लगा है पूरा। हम अक्सर लोगों को बात करते देखते हैं तो हम सब दूसरे को कन्विंस करने में लगे, कैसे ये संतुष्ट हो जाए, कैसे ये मान जाए, कैसे ये मान। आप कभी भी देखना, लेकिन उतनी एनर्जी हम लगा दें कृष्ण को, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो जीवन
सफल हो जाए, अपने आप सब बस में हो जाएंगे, अपने आप। और ऐसे तुम 4 लोग 10 लोग कितने लोगों को कन्विंस करोगे, कभी देखना, सारी बुद्धि लगा देना। मैं कह रहा हूं और सब छोड़ो, ये जितने लोग बैठे हैं इनको एक व्यक्ति कन्विंस करके दिखा दे, लगाओ सारी बुद्धि, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तुम 4 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान को संतुष्ट कर लो, तो ये 4 लोग नहीं, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसके ढेरों उदाहरण हैं। लेकिन हमारा फेथ ही नहीं है शास्त्र पे, फेथ ही नहीं है गुरु पे, फेथ ही नहीं है भगवान के वचनों पे। इसीलिए हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। और मानते नहीं है कि मेरे पास बोगस बुद्धि है। बोगस मतलब भौतिक, आध्यात्मिक नहीं है। जब ये आध्यात्मिक होगी तो हमें सब समझ आएगा और हम वास्तविकता में भगवान की शरण लेने के लिए प्रयास करेंगे। हम संसार में रहेंगे, लेकिन संसार में रहते हुए मेरी प्रधानता पे क्या रहेगा? भगवत सेवा। प्रधानता पे क्या रहेगा? भगवत चिंतन। प्रधानता पे क्या रहेगा? हम भजन भी करते हैं स्वार्थ के लिए। भजन क्यों करते हैं? लोगों से पूछो, अच्छा इतनी माला आजकल हो रही है, क्यों हो रही है? क्या उत्तर मिलेगा? जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? भजन भी अपने ही लिए कर रहे हैं। इतने स्वार्थी हैं हम, जो कुछ हम करते हैं सब अपने लिए करते हैं। बोले प्रभु जी आजकल बड़े गंभीर हैं। बोले किस लिए? बोले अपने लिए। जब साधारण समझ, जिस दिन सही बात समझ में आ जाए बड़ी आसानी से काम होता है, लेकिन मूर्खों को कभी समझ में आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है। अनंत जन्मों में भी समझ में नहीं आता। एक जन्म नहीं, बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन। 1-2 जन्म नहीं, बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन, तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कौन क्या है। हमारा अंतःकरण भगवान से छिपा नहीं है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं। कभी हमने देखा है हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं? कितने लोगों को इस बात का अनुभव है? होता है अनुभव? इस पे हमें काम करना चाहिए। ये अच्छा लक्षण नहीं है। हम जो सोचें वही बोलें वही करें। जिस दिन ऐसा होने लगे समझ लो हमारी चेतना अब ठीक हो रही है। और आप सोचो कुछ, बोलो कुछ और करो कुछ, तो समझ लो हम अव्वल दर्जे के धूर्त हैं। तो हमें ईमानदारी से अपने को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।